हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिया है पाकिस्तान के 4 एंटिटी पर। ये चारों एंटिटी इन्वॉल्व हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट में, क्योंकि यूएसए को अब लगता है कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसके लिए खतरा है। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो कि हिट कर सकते हैं यूएसए को। अब अगर दोनों की दूरी देखी जाए तो तकरीबन 12,000 किलोमीटर की है। तो ऐसे ही मिसाइल इस समय पाकिस्तान के पास है नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिसाइल जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा है वो है शाहीन, जिसकी रेंज अराउंड 2750 किलोमीटर है और ये इतनी कैपेबल नहीं कि यूएसए को हिट कर सके। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो सीक्रेटली मिसाइल डेवलपमेंट प्लान में इन्वॉल्व रहा है। पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया ने हेल्प किया, पाकिस्तान को चाइना ने हेल्प किया। नॉर्थ कोरिया ने उसको हेल्प किया न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने में, और चाइना भी सीक्रेटली उसके मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहा है। तो आने वाले समय में यदि यूएसए को ये लगता है कि डेवलप कर पाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि पाकिस्तान इस समय ऐसे स्टेज में है जहाँ पर एक ऐसा मिसाइल डेवलप कर पाना जो कि डायरेक्टली हिट कर सके यूएसए को, ये दूर की बात है, क्योंकि बहुत साल लगेंगे पाकिस्तान को ऐसा मिसाइल डेवलप करने में। बेसिकली यहाँ पर एक हिडन एजेंडा है इज़राइल का। इज़राइल यूएसए का क्लोजेस्ट एलाई है और कई बार ऐसा लगता है कि यूएसए को खुद से ज़्यादा इज़राइल की चिंता रहती है। तो कल को कहीं ऐसा व्यक्ति आ जाए पाकिस्तान में जो बैठा हो रेडिकल माइंड का, जो कि कह दे कि हम ऐसे मिसाइल डेवलप करेंगे जो कि डायरेक्टली यूएस को हिट करे या इज़राइल को हिट करे, तो ये यूएस के लिए एक डर की बात है। अब कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कूक के लिए जाने जाते हैं, वह मिलिट्री कूक कई बार हो चुके हैं। कोई सरकार ऐसी नहीं जो 5 साल पूरी कर सके, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर है नहीं। तो इस चिंता को अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ कल को कोई रेडिकल माइंडसेट का व्यक्ति आ जाए और बिल्कुल ऐसी कुछ डेवलप कर दे मिसाइल जो कि खतरा बन जाए। क्योंकि वैसे भी इज़राइल को पाकिस्तान एक देश नहीं मानता। पाकिस्तान के अधिकतर मिसाइल जो बनाए गए हैं वो इंडिया को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, वो इंडिया को टारगेट करते हैं। अब अगर बात करें इंडिया को क्यों नहीं बात किया, इंडिया को क्यों इंक्लूड नहीं किया इस सैंक्शन लिस्ट में, तो इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और हमें पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है बाय पीपीपी और हमारी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। तो यहाँ पर कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो इंसेन हो, जो कि अपने विम ऑफ फैंसीज में फैसले लेगा, जो ऐसी मिसाइल डेवलप कर देगा कि इसे यूएस भी डरे या कोई और दूसरा सुपर पावर डरे। हमारा सबसे बड़ा जो मिसाइल है वो है अग्नि 5, जिसकी रेंज है अराउंड 5000, और सूर्य मिसाइल पर हम काम कर रहे हैं जिसकी रेंज अराउंड 10,000 किलोमीटर, तो 12,000 किलोमीटर बताई जाती है, जो कि अनकन्फर्म्ड है, कन्फर्म भी नहीं, क्योंकि इस चीज़ें सीक्रेसी में रखी जाती, बताई नहीं जाती। इसलिए हम कल को अगर बनाते हैं सूर्य, तब समझ में आता है सूर्य मिसाइल को डेवलप करने में भी बहुत साल लगेंगे, क्योंकि हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक मिसाइल डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। तो पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाना एक सही बात मानी जा सकती है और इससे एक तरीके से इंडिया की डिप्लोमेसी की भी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि कहीं पाकिस्तान सीक्रेटली कुछ ऐसा डेवलप कर दे जो कि खतरनाक हो यूएस के लिए, इज़राइल के लिए, इंडिया के लिए, तो ये चिंता की बात होगी। ईरान की हम बात जानते हैं, ईरान हिजबुल्ला, हमास, हुथी को आर्म्स सप्लाई करता रहा है। इनके मिसाइल यूज़ करके ये इज़राइल पर हमले करते रहे हैं। तो कल को कोई व्यक्ति पाकिस्तान बैठा इनको सप्लाई कर दे अगर आर्म्स, तो ये विध्वंस फैला सकते हैं। इसलिए एक सैंक्शन लगाना सही बात थी। पाकिस्तान इस पर भड़क गया है और उसने कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और रीजन में टेंशन बढ़ जाएगा। उसका ये भी कहना है कि अगर हम पे सैंक्शन लगाया तो फिर इंडिया पे क्यों नहीं लगाया। तो मैं बता चुका हूँ कि इंडिया पर सैंक्शन लगाने का क्या कारण नहीं था, कि क्यों हम इस चीज़ क्वालिफाई नहीं करते। हम बहुत सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम के मेंबर हैं, बॉस्टन अरेंजमेंट के हम मेंबर हैं। तो ऐसे कंट्रोल रजीम के ग्लोबली हम मेंबर रहे हैं, जिसने समय समय पर ऐसे डॉक्ट्रिन सेट किए हैं कि हमें किस लिमिट का मिसाइल बनाना है, कैसे हमको अपना मिसाइल डेवलप करना है ताकि ये ग्लोबल पीस को थ्रेटन ना कर सके। इसलिए इन कमिंग डेज पाकिस्तान के मिसाइल डेवलप प्रोग्राम अब काफ़ी साल पीछे जा चुका है। इसलिए एक चैन की सांस इंडियन गवर्नमेंट भी ले सकती है और इसे हम इस तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी की भी जीत कहेंगे कि अंततः पाकिस्तान को यूएसए को समझ में तो आया कि पाकिस्तान क्या डेवलप कर रहा है और उसके हिडन एजेंडास क्या हैं। इस पर न्यूज़
पर हमारी नज़र रहेगी, और आगे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्या इसके रेमिफिकेशंस होते हैं, इस पर भी न्यूज़ रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड डू शेयर, सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद।